हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्यूशन विद इंजीनियर सारा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस करता है वी शेप्ड मॉडल पर। आज हम वी शेप्ड मॉडल को अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए इसकी स्लाइड्स को हम गो थ्रू करते हैं। It is also known as verification and validation model. Verification and validation word जो है वो हमारा टेस्टिंग के फेज में यूज किया गया है। चलिए यहाँ पर मैं वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन का एक छोटा सा डिफरेंस आपको समझाती हूँ ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन में एक्चुअल डिफरेंस होता क्या है। वेरिफिकेशन मीन्स सिंपली हम स्टेप बाय स्टेप वेरीफाई कर रहे होते हैं कि हम जो चीज बना रहे हैं क्या वो सही बन रही है या नहीं बन रही। मीन्स स्टेप बाय स्टेप वेरीफाई कर रहे होंगे। एंड वैलिडेशन मीन्स जब आपकी चीज पूरी तरह से तैयार हो गई हो, रेडी हो गई हो, तो आप एट द एंड उसको वैलिडेट करते हो कि जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको फॉलो करते हुए हमारी चीज रेडी हुई है या नहीं हुई, तो आप एंड में वैलिडेट करते हो। सो इट इज ऑल्सो नोन एज वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल। यानी कि हम इस मॉडल में जो वी शेप मॉडल है इसमें हम वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन दोनों करेंगे। Second point is the next phase starts only after completion of the previous phase। यानी कि जिस तरह हम वाटरफॉल मॉडल में कर रहे थे कि हमारा एक पहला फेज है फिजिबिलिटी स्टडी, जब वो फेज कंप्लीट हो जाएगा देन हम मूव करेंगे रिक्वायरमेंट एनालिसिस पर। रिक्वायरमेंट एनालिसिस जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम डिजाइन फेज में मूव करेंगे। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज है। थर्ड पॉइंट इज दिस डेवलपमेंट ऑफ ईच फेज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द टेस्टिंग फेज। यानी कि लेट सपोज अगर मैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाले फेज में हूँ तो उसी फेज के साथ पैरेलल हमारा टेस्टिंग का फेज चल रहा होगा। यानी कि जब मैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस के फेज पर वर्क कर रहे हूँ, टीम वर्क कर रही होगी, तो उसी के पैरेलल एक हमारा टेस्टिंग का फेज होगा जो चल रहा होगा, जो साथ अपने फेजेस को टेस्ट करेगा। जब हम सिस्टम डिजाइन के फेज पर आएंगे तो उसके पैरेलल सिस्टम टेस्टिंग हो रही होगी। जब हम उसके आर्किटेक्चर डिजाइन पर आएंगे तो उसके पैरेलल हमारी इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो रही होगी। यानी कि हर फेज के साथ एक टेस्टिंग का फेज कनेक्ट हुआ है। यानी हम पैरेलल वन बाय वन, जैसे कि जिस फेज पर हम होंगे उसी के पैरेलल एक और टेस्टिंग का फेज चल रहा होगा ताकि कोई बग या एरर ना आए। वेरिफिकेशन फेज में यहाँ पर क्या चीजें इंक्लूड है। जब भी हमने प्रीवियसली जब अपने मॉडल्स को गो थ्रू किया था तो हमने उसके अंदर क्या चीज देखी थी कि जब हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस में आते हैं, यानी कि सबसे पहले हम फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स का इनपुट लेते हैं, देन हम रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस पर जाते हैं, एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसके बाद हम उसका डिजाइन क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम डिजाइन का इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। यानी हम 3 तरह की डिजाइनिंग करेंगे। वन इज सिस्टम डिजाइन, आर्किटेक्चर डिजाइन, मॉड्यूल डिजाइन। इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या होता है। लेट सपोज हम एक बिल्डिंग को क्रिएट कर रहे हैं। जब हम एक बिल्डिंग को क्रिएट कर रहे होंगे तो वो जो पूरी बिल्डिंग है वो हमारी सिस्टम डिजाइन कहलाएगी, यानी कि फुल बिल्डिंग। उसका आर्किटेक्चर डिजाइन क्या कहलाएगा, यानी कि फ्लोर्स। फर्स्ट फ्लोर आर्किटेक्चर डिजाइन, ग्राउंड फ्लोर आर्किटेक्चर डिजाइन, सेकंड फ्लोर आर्किटेक्चर डिजाइन। और उस फ्लोर में जो यानी कि एक फ्लोर है, उस एक फ्लोर पर कितने रूम्स हैं, कितने एक किचन है, कितने टॉयलेट्स हैं, तो ये हमारा मॉड्यूल डिजाइन होगा, राइट। यानी कि सिस्टम डिजाइन उसकी बिल्डिंग के अंदर कितने फ्लोर्स हैं, यानी कि एक जो इंडिविजुअल फ्लोर है वो आर्किटेक्चर डिजाइन कहलाएगा। और उस फ्लोर के अंदर कितने रूम्स हैं, कितने किचन है, कितने वॉशरूम्स हैं, ये हमारा मॉड्यूल डिजाइन कहलाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास डिजाइन में ये 3 तरह के डिजाइन इंक्लूड होते हैं। इसी तरह एक फेज होता है वैलिडेशन फेज। इसमें हम टेस्टिंग करते हैं, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग क्या होगी, जैसे कि एक रूम क्रिएट हुआ, हमने उसको यूनिट टेस्ट किया कि वो रूम सही क्रिएट हुआ है या नहीं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होगा, जब जैसे कि 5 रूम्स है, सारे रूम्स बन गए और उन रूम्स को हमने बनाकर एक फ्लोर का नाम दे दिया, तो अब हम उस फ्लोर की टेस्टिंग कौन सी टेस्टिंग करेंगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। जब सारे फ्लोर्स डेवलप हो जाएंगे और पूरी बिल्डिंग रेडी हो जाएगी तो बिल्डिंग को सिस्टम टेस्टिंग करेंगे। यानी बिल्डिंग को हम एज अ सिस्टम टेस्ट करेंगे। और जब पूरी बिल्डिंग रेडी हो जाएगी तो हम क्लाइंट के हैंड ओवर करेंगे और क्लाइंट उसको टेस्ट करते हुए एक्सेप्टेंस देगा कि वो एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है। सो ये है हमारा वी शेप मॉडल, जिसमें हम पैरेलल जिस फेज में हम वर्क कर रहे होंगे उसी के पैरेलल हमारे साथ एक टेस्ट का फेज कनेक्ट होगा। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मैं आपको इजीली अंडरस्टैंड करवाती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये हमारी डायग्राम है वी शेप में। ये देखिए वी शेप।
यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस करी, यानी कि SRS डॉक्यूमेंट बनाया। डॉक्यूमेंट बनाने के बाद हम गए सिस्टम डिजाइन पर, यानी कि हमने डिजाइन क्रिएट किया कि वो पूरा सॉफ्टवेयर किस तरह का होना चाहिए। सॉफ्टवेयर के अंदर हम उसके आर्किटेक्चर पर गए, यानी कि हमने उसको मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डिजाइन किया, यानी कि ये एक बिल्डिंग का डिजाइन क्रिएट किया। अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं आपको दूं, फिर यहाँ पर हमने फ्लोर्स क्रिएट किए कि फ्लोर का डिजाइन ऐसा होना चाहिए और उस एक फ्लोर के अंदर किस तरह का आर्किटेक्चर, यानी किस तरह का मैप होना चाहिए, रूम्स किस तरह के होने चाहिए, कितने बड़े होने चाहिए, किचन क्या किस तरह का होना चाहिए, वो हमारा मॉड्यूल डिजाइन होगा। जब हम डिजाइन हमने सेट कर लिया, डिजाइन क्रिएट कर लिया, तो फिर हम अपने इम्प्लीमेंटेशन फेज में आते हैं, जहां पर हम कोडिंग करते हैं। और जब हम कोडिंग कर रहे होंगे तो कोडिंग के बाद हम कहाँ जाएंगे, यूनिट टेस्टिंग। यानी कि जैसे ही हमने मॉड्यूल डिजाइन किया, हमने सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग करी, यानी कि हमने एक रूम बनाया, उसको हमने यूनिटली टेस्ट किया कि वो रूम सही से क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ। जब हमने सारे रूम्स बना लिए और एक पूरा फ्लोर हमारा डेवलप हो जाएगा, तो फिर हम उस पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और जब सारे फ्लोर्स हमारे डेवलप हो जाएंगे, पूरी बिल्डिंग रेडी हो जाएगी, तो फिर हम उस पर क्या करेंगे, सिस्टम टेस्टिंग करेंगे। और जब हमारी बिल्डिंग रेडी हो जाएगी, तो हम क्लाइंट के हैंड ओवर करेंगे। क्लाइंट फिर उसकी एक्सेप्टेंस देगा, उसको टेस्ट करते हुए, रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए कि जो है हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ये सॉफ्टवेयर रेडी हुआ है या नहीं, और फिर वो उसको एक्सेप्टेंस देगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये पैरेलल चल रहा है, यानी कि जब रिक्वायरमेंट एनालिसिस थी तो वहीं पर हमें एक्सेप्टेंस टेस्टिंग दी गई। सिस्टम डिजाइन से सिस्टम टेस्टिंग, आर्किटेक्चर डिजाइन इंटीग्रेशन टेस्टिंग, मॉड्यूल डिजाइन यूनिट टेस्टिंग। सो इसी तरह यह हमारा एक वी शेप मॉडल है जो हमें टेस्टिंग प्रोवाइड करता है। चलिए इसकी कुछ एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस, दिस इज अ हाईली डिसिप्लिन मॉडल। डिसिप्लिन मॉडल इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि वन बाय वन आप ये देखिए कि ये एक फेज से दूसरे फेज में मूव कर रहा है, और जब मूव कर रहा है तो हर फेज के साथ एक टेस्टिंग का फेज एसोसिएट है, यानी कि कनेक्ट है। और फिर जो इसके डिजाइन हैं उसमें भी हमने 3 तरह से डिजाइन को डिस्कवर किया है। प्रीवियस मॉडल में हमने सिर्फ डिजाइन डिस्कवर किया था, यहाँ पर हम 3 तरह की डिजाइनिंग दे रहे हैं कि वो पूरा सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए, उसके मॉड्यूल्स कैसे होना चाहिए, राइट। सेकेंड पॉइंट, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज। Third point, this model focuses on verification and validation activities early in the life cycle, thereby enhancing the probability of building an error-free and good quality product. इस पॉइंट का क्या मीनिंग है? इस पॉइंट का मीनिंग्स ये है कि हमारा ये जो मॉडल है वो फोकस कर होता है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन मीन्स स्टेप बाय स्टेप टेस्टिंग हो रही है, एंड वैलिडेशन मीन्स कि हम एट द एंड जो टेस्टिंग कर रहे हैं। सो वेरिफिकेशन क्या होती है, यानी कि हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस करी, हमने यहाँ पर टेस्टिंग करी। सिस्टम डिजाइन पर हम गए, हमने यहाँ टेस्टिंग करी। आर्किटेक्चर डिजाइन पर करा, हमने यहाँ टेस्टिंग करी। और वैलिडेशन क्या होती है, जब एट द एंड अगेन टेस्टिंग होती है। सो जब इतनी ज्यादा ये मॉडल हमें टेस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा चांसेस यही है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलप होगा वो एरर फ्री होगा, हाई क्वालिटी होगा, क्वालिटेड होगा, उसकी क्वालिटी गुड होगी। सो ये यहाँ पर हमारी एडवांटेजेस हैं। चलिए अब इसके थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। इसमें जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि नो फीडबैक। अगर हम डायग्राम पर फोकस करें तो आप देखें हमें यहाँ पर फीडबैक का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं हुआ, जस्ट लाइक क्लासिफाइड वाटरफॉल मॉडल। जो हमारा क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल था उसके अंदर भी यही था कि हम वन फेज हमने कंप्लीट किया तो हम नेक्स्ट फेज पर मूव कर गए, और जब हम नेक्स्ट फेज पर मूव हो जाएंगे तो हम गो बैक नहीं कर सकते। यानी कि अगर सिस्टम डिजाइन या अगर हम देखेंगे ये जो आर्किटेक्चर डिजाइन है, इसकी टीम ने यहाँ पर फाइंड आउट किया कि सिस्टम डिजाइन जो हमें मिला है इसके अंदर कोई मिस्टेक हुई है, तो आप यहाँ से फीडबैक नहीं दे सकते। यानी कि फीडबैक का ऑप्शन ही नहीं दिया, इसमें आइटरेशंस है ही नहीं कि आप वापस से बैक ट्रैक करो या गो बैक करके टीम को बताओ कि मिस्टेक आई है या एरर आ रही है या बग आ रहा है। तो इसके अंदर जो सबसे मेजर ड्रॉबैक है वो यही है कि इसमें भी हमें फीडबैक को ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया गया। लेकिन इसकी एडवांटेज क्या है कि यहाँ पर टेस्टिंग बहुत ज्यादा डन हो रही है, तो ये स्मॉलर प्रोजेक्ट्स या फिर जिनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो वेल अंडरस्टूड हो, वो तो उसके उन प्रोजेक्ट्स के लिए तो ये बहुत अच्छा मॉडल है। लेकिन जहाँ पर बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हमें मिलेंगे डेवलप करने के लिए, उसके लिए ये वी शेप मॉडल सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगेन हमें फीडबैक का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया गया। जब यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग डन होगी तो फिर पता चलेगा कि यार चेंजेस करनी थी या नहीं करनी थी। सो सबसे बड़ा इसका यही ड्रॉबैक है।
इंशाअल्लाह न्यू ट्यूटोरियल के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।